तो आज हम लोग सीबीएसई जो 10th बोर्ड में इस बार का जो 2025 की बात कर रहे हैं, इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिनोमियल चैप्टर से, आज हम लोग उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं था, लेकिन 3 सवाल इससे पूछा गया है। वो 3 सवाल क्या है उसको हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, और सबसे पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ था, इस बार पॉलिनोमियल से दिया हुआ था कि अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा है, और पॉलिनोमियल है 3x² + 6x + k, सच दैट एक रिलेशन दिया हुआ है जीरोज के बीच में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस में 2/3, देन दी वैल्यू ऑफ k e। तो हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा हम लोग का k का वैल्यू होगा। तो k का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग को फाइंड करना है, और इसको देखते हैं कि कितना इसका वैल्यू आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सॉल्यूशन, तो हम लोग का जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देखा जाए तो पॉलिनोमियल का वैल्यू है कि 3x² प्लस में 6x और प्लस में k। हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए। तो इस पॉलिनोमियल के आधार पर हम लोग चेक करेंगे कि सम ऑफ जीरो, तो हम लोग जानते हैं रिजल्ट होता है माइनस में b/a। यहाँ पे माइनस b का काम करेगा, माइनस अपन जगह में b का काम करेगा 6, और a का आएगा वैल्यू 3, और यहाँ से कैंसिल होके हमको अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज का वैल्यू मिलेगा -2। तो सम ऑफ जीरोज का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 आ रहा है। अब हम लोग यहीं से क्या कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो वैल्यू होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू है कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि हम लोग जानते हैं c/a होता है, और c/a कहने का मतलब यहाँ का जो वैल्यू है k, उसी के जगह पर a का वैल्यू है 3, यानी यहाँ पे हम लोग का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ रहा है k/3। तो हमारा जो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ उस रिलेशन में हम लोग रखते हैं कि क्या क्या रिलेशन में था। तो हम लोग का रिलेशन दिया हुआ यहाँ पे कि जो अल्फा प्लस बीटा है प्लस अल्फा इंटू बीटा है, उसका वैल्यू दिया हुआ है -2/3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ हम लोग निकाले हुए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे -2 आएगा प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है k/3, यानी यहाँ से हमको मिलेगा k/3 इक्वल टू -2/3। अब यहाँ से -2 को उधर भेज देते हैं तो मिलेगा k/3 इक्वल टू यहाँ से 2/3, और ये -2 इधर आएगा, बन जाएगा प्लस में 2/1। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि इधर k/3 है, और यहाँ एलसीएम होगा तो 3 आएगा, और 2 प्लस यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और k का वैल्यू जो भी है, यहाँ माइनस था, सॉरी यहाँ माइनस दिख रहा है, माइनस छूट रहा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस होगा। तो जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा खाली +4, यानी हम लोग का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 4। तो ये k का वैल्यू आया 4, यानी कि ऑप्शन हम लोग का जो आएगा, ऑप्शन हम लोग का 4, यानी कि ऑप्शन डी नंबर जाएगा। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन दिया हुआ था, जो हर साल
इस टाइप के क्वेश्चन पूछता ही है और आता ही है। आप लोग को इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये जो पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो, जिसका वैल्यू होता है माइनस में b बाई ए, और एक होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा जो c बाई ए, जो रिलेशन बताता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके कोफिशिएंट और जो जीरोज हैं उनके बीच का वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम लोग का पहला सवाल कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। तो इस टाइप का सवाल तो आप सबको मालूम है कि एक क्वेश्चन आता ही है ना, जो नंबर ऑफ जीरोज से आता है कि इस तरह का कोई ग्राफ दिया हुआ रहता है और सवाल होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है वो कितनी बार कट कर रहा है, कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है। जितना बार एक्स को इंटरसेक्ट करेगा जो भी ग्राफ, वो नंबर ऑफ जीरोज उतना होगा। लेकिन यहाँ सवाल कुछ और है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि टू पॉलिनोमियल, यहाँ दो पॉलिनोमियल है, एक का ग्राफ ऐसे है डाउनवर्ड और एक का ग्राफ इस तरह से अपवर्ड है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज बोल रहा है कि दोनों जो पॉलिनोमियल होगा, दोनों पॉलिनोमियल में से अलग अलग कितना जीरोज मिलेगा। अगर हम एक इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो दो जीरोज मिलता है यहाँ पे और यहाँ पे, और इस पॉलिनोमियल का भी दो जीरो मिलेगा यहाँ पे यहाँ पे। लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों का सेम हो रहा है। अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट ना लिखा रहा था, डायरेक्ट लिखा रहा था नंबर ऑफ जीरोज ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल, तो टोटल 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मतलब है कि भाई अलग अलग, कि जो नंबर ऑफ जो जीरोज होगा डिफरेंट, मतलब अलग अलग कितना मिलेगा। तो एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, यहाँ वाला दोनों सेम, यहाँ वाला दोनों सेम, तो दो अलग अलग तो दो ही मिल पा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, द नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज केवल रहेगा, तो यहाँ 4 होता। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ जो जीरोज बोला गया डिस्टिंक्ट बोला गया था, इसीलिए फिलहाल हमारा यहाँ आंसर सी होगा। तो नंबर ऑफ जो जीरोज होगा है ना, वो हम लोग का यहाँ पे 2 मिलेगा। इसीलिए 2 मिल रहा है क्योंकि हम लोग पहले भी जानते हैं इसके बारे में कि जब ग्राफ कुछ इस तरह से रहता था, जब केवल ग्राफ इस तरह से रहता है कि एक लाइन दिया हुआ रहता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इस तरह से जब कोई कटता है ऐसे, तो हम लोग यहाँ पे काउंट करके बस बताते थे कि यहाँ एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है, नंबर ऑफ जीरोज हम लोग का उतना होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो जीरोज होता वो 3 होता है। तो इस टाइप का एक सवाल होता ही होता है, इसीलिए आपको ये बहुत ही आसान सवाल है, आपको करना बहुत जरूरी है। तो इस टाइप के सवाल इस बार देखने को मिला था कि 2 ग्राफ एक ही जगह डाला गया है, 2 पॉलिनोमियल का ग्राफ एक ही जगह डाल दिया गया है और अलग अलग जीरोज के बारे में पूछ रहा है कि टोटल कितना जीरोज होता, तो 4 होता। लेकिन यह डिस्टिंक्ट जीरोज पूछा है, इसीलिए हम लोग का आंसर यहाँ पे 2 होगा। तो इस टाइप के भी सवाल आ सकता है। तो अब जो हम लोग का क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है वो ये है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल का हमको क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है। तो अभी तक हम लोग 2 सवाल किए हैं पॉलिनोमियल से, एक सवाल और है, ये भी पॉलिनोमियल का ही सवाल है, और इसमें कैसे हम लोग जीरोज निकालते हैं तो चलते देखते हैं इसका आंसर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस में 4/3 इंटू एक्स है, फिर माइनस में 4/3 है। तो इसके नीचे तो भाई कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग एलसीएम यहाँ पे कर लेंगे कि एलसीएम आएगा यहाँ से हम लोग का 3, तो ऊपर से मिल जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर क्योंकि यहाँ 1 है, और इसके पास वो 3 है यानी कि यहाँ आएगा 4x, इसके पास भी 3 यानी केवल आएगा 4। हम यहाँ से s को ऐसे लिख सकते हैं 1/3 को, और हम लोग के ऊपर जो फंक्शन बना है वो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का बना है। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है।
तो 4 3 जा 12 होता है, तो 12 को हमको लाना है कितना 4, मतलब 12 है 12 और 12 को लाना है 4। तो ऐसा करते हैं कि 12 आएगा 4 तभी जब 6 2 जा 12 कर देंगे। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 2x, नहीं उल्टा लिखना होगा क्योंकि हमको प्लस में पर x चाहिए। तो प्लस में 6x और माइनस में 2x और फिर यहाँ माइनस में 4। इन दोनों में से 3 और x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2। इन दोनों से -2 कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस 2। फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे तो आगे हम लोग का होगा कि यहाँ जो 1/3 है वो रहेगा ऐसे ही 1/3। यहाँ हम लोग को 2 फैक्टर मिल रहा है ना, एक x प्लस 2 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो आएगा यहाँ से अंदर 3x माइनस 2 3x माइनस 2। अब हमारे जो पास जो फैक्टर है इसको अलग अलग कर लेते हैं तो एक आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा हमारा आएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हम लोग क्या x का वैल्यू आएगा -2 और यहाँ पे x का वैल्यू आएगा, हाँ यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू होगा। इसको सोल्व करने के समय हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे 0 मान लेते हैं ताकि इसका जो ऐसे सोल्व करने के टाइम हम लोग 0 ले लेते हैं ताकि जो कांस्टेंट वगैरह है उसको हम लोग उधर भेज के 0 कर सकते हैं। इस तरह से अगर इसको हम लोग इधर भेज देंगे, जैसे 3 है तो 3 डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, अरे बन जाएगा 0। और यहाँ से फिर हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेंगे तो दोनों 0 के जब बराबर होगा तो इसका हमको 2 वैल्यू मिलेगा। एक वैल्यू हम लोग का आ रहा है वो है -2 और एक वैल्यू है वो हम लोग का है 2/3। तो इस तरह से हम लोग को x का दोनों जीरोज मिल गया। तो इस टाइप का एक सवाल आपका एग्जाम में रहता है, इसीलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा जोर डालना है और एग्जाम का जो पेपर होता है उसी के अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन भी करना है कि किस टाइप का सवाल आता है, उसी टाइप के सवाल पे ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हम लोग का पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन था। फिलहाल 3 का क्वेश्चन दिया हुआ था इस बार 2025 वाला में, इस बार का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें वो तीनों सवाल हम यहाँ पे बनाए हैं। अगला हम लोग फिर चैप्टर 3 का करेंगे। वो सब सेट 1 का क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था ये आपका सेट 2 में दिया हुआ था। तो सेट 2 में ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ था जो कि पॉलिनोमियल का ही है और ये अच्छा सवाल था जिसमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे प्रूव जो करने के लिए बोला गया है क्या है उसको समझते हैं। कहता है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस सवाल में। पॉलिनोमियल क्या है तो दिया हुआ है कि x² माइनस में ax और प्लस में b दिया हुआ है। और जो जीरोज है ना, जीरोज जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोज का रेशियोज है वो जो दिया हुआ है, जीरोज का रेशियो है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि अल्फा आपका 3 है और बीटा आपका 4 है। तो इसके साथ हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे कि इसके साथ मान लेते हैं k, मान लेते हैं k क्योंकि रेशियो में है। देन प्रूव दैट, और हम लोग को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ये करना है कि दोनों का वैल्यू सेम होगा। मतलब 12a² का जो वैल्यू आएगा और जो 49b का वैल्यू आएगा वो दोनों का दोनों सेम आएगा। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं और सबसे पहले इसका वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं और इसको सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोज अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला माइनस में b/a होता है और इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग टू b का मतलब यहाँ x का कोफिशिएंट होता है जो कि अपने आप में माइनस के साथ है, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में a, और a का मतलब यहाँ पे x² कोफिशिएंट जो कि आपका वैल्यू यहाँ पे 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इधर है आपका 3k और प्लस में 4k जो कि वैल्यू देता है आपका 7k
इक्वल टू यहाँ से हमको मिला ए, यानी ए का वैल्यू हम लोग को यहाँ से 7k मिल रहा है, 7k मिल रहा है। और अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं जिसमें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c बाई ए, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू है 3k और बीटा का वैल्यू है 4k और यहाँ पे c का वैल्यू, तो c का वैल्यू यहाँ पे b मिलेगा डिवाइड बाई a का वैल्यू 1, यानी यहाँ देखा जाए तो 12k² जो मिल रहा है वो b का वैल्यू मिल रहा है। अब हम लोग इसके LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं और RHS पार्ट में आते हैं। तो फ्रॉम LHS का वैल्यू कितना है, तो 12a² है। अब इसी में से हम लोग सॉल्व करते हुए इसके RHS पार्ट तक जाते हैं, अगर बराबर आ जाता है इसका मतलब है कि ये वाला वैल्यू इसका वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे हो गया आपका 12 और a का वैल्यू लोग निकाले हैं वहां पे 7k, यानी a का जगह पर आ जाएगा 7k और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे आएगा वैल्यू 12 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और इसके साथ में k² यानी 49k²। अब ऐसा कर लेते हैं कि इस k को इसके साथ लिखते हैं, यानी कि 12 इंटू k² को साथ में लिखते हैं, 12 इंटू k² को साथ में लिखते हैं और ये जो 49 आपका रह जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 12k² का वैल्यू किसके बराबर, b, यानी यहाँ पे ये b हो गया और ये 49 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग 49 इंटू b लिख सकते हैं और ये हम लोग का LHS पार्ट था और ये हम लोग का RHS पार्ट है जो कि इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। तो ये हम लोग का सेक्शन बी, यानी सॉरी सेक्शन बी बोल रहे हैं, सेट बी है ना। ये सवाल सेट बी में था, सेट जो सेकंड सेट था उसमें था ये सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर जो 22 के बदले में सेट 1 में 22 के बदले, देखिए सेट 1 में ये क्वेश्चन था आपका है ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 में था, ये सेट 1 में था। और ये जो सवाल था ये आप लोगों का सेट 2 में था, इसके बदले थे, इस सवाल के बदले थे। मतलब कुछ सवाल तो अलग रहता है और कुछ तो भाई सेम रहता है, बस केवल